सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है 3 टांगों वाली बकरी। मेरी साली के पेट में तेज दर्द हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि अपेंडिक्स फटने वाला है। दिल्ली के 5 सितारा हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया था और डॉक्टर पेट खोलकर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की तारीख तय कर चुके थे। मेरी साली ने अचानक मुझे फोन किया कि संजय, कल मेरा ऑपरेशन है। मैं चौंका। ऑपरेशन? काहे का ऑपरेशन? उसने कहा पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। डॉक्टर ने अपेंडिसाइटिस बताया है, यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। काफी गंभीर हो चुकी है बीमारी। मैं भागा हॉस्पिटल। रास्ते में मैंने अपने एक दोस्त डॉक्टर से फोन पर बात कर ली थी। उसने मुझसे कहा था कि संजय, साली को हॉस्पिटल से बाहर ले आओ, मैं देखूंगा, फिर फैसला करेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी साली को हॉस्पिटल से बाहर निकाला। परिचित डॉक्टर के पास ले गया। अल्ट्रासाउंड किया गया और पता चला कि अपेंडिसाइटिस की समस्या नहीं है, यानी अपेंडिक्स में कोई समस्या है ही नहीं, गैस की समस्या है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ। 20 साल बीत गए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे कि संजय सिन्हा सुनाई हुई कहानी दोबारा क्यों सुना रहे हैं। बात यह है कि इन दिनों एक साथ बहुत सारे डॉक्टर घूम घूमकर ज्ञान दे रहे हैं कि काढ़ा पियो, हल्दी वाला दूध पियो। काहे भाई, कहाँ गई आपकी वो अंग्रेजी दवा? अब तक एक खांसी पर बोतल भर बेनाड्रिल और फैंसीड्रिल दवा पिला देते थे। छींक आने पर पता नहीं कितनी गोलियां लिख देते थे। बुखार में तो अस्पताल गुलजार कर लेते थे। अब अचानक ये ज्ञान कहां से आ गया कि प्राचीन भारत की वैद्य विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये सही है तो फिर अब तक छींक, खांसी और मामूली बुखार में जो खिलाते और पिलाते रहे, वो सब धोखा था क्या? वैसे ही जैसे मेरी साली को अपेंडिक्स की बीमारी बताना एक धोखा था। अचानक प्राचीन विद्या की ओर हम क्यों मुड़ गए हैं, क्यों मुड़ रहे हैं? छोड़िए सवाल को, इसका जवाब न आपके पास है न मेरे पास। आपको एक चुटकुला सुनाता हूं और अगर आप चुटकुले से कोई संदेश निकाल पाए तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं, हंस तो सकते ही हैं। खासकर इसलिए हंस लीजिएगा कि आजकल सारे डॉक्टर वही कर रहे हैं जो चौधरी जी कह रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि चौधरी कौन है? चौधरी मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, फुल दबंग आदमी हैं। पिछले दिनों अपने घर आए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि भगवान आज हलवा बनाओ, हलवा खाने का मन है। चौधराइन ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि आपको हलवा खिलाया जाए? क्या बात है कि आप हलवा खाएंगे आज? चौधरी ने कहा, आज मैं एक शर्त जीत गया हूं, पूरे 1000 रुपये की शर्त। चौधराइन ने पूछा, कौन सी शर्त जीत गए हैं आप? चौधरी ने कहा कि वो राम खेलावन कह रहा था कि बकरी की 4 टांगे होती हैं। मैंने कहा नहीं, 3 होती हैं। इस पर राम खिलावन अड़ गया कि नहीं, 4 होती हैं। बस शर्त लग गई। चौधराइन ने कहा कि राम खिलावन तो सही ही कह रहा था, बकरी की 4 टांगे ही होती हैं। अब चौधरी साहब ने आंखें तरी ली। उन्होंने कहा, शर्त तो मैं जीता हूं, पर चौधराइन ने कहा कि शर्त भले आपने जीत ली है, लेकिन बकरी की 4 टांगे ही होती हैं। अब चौधरी साहब भड़क गए, कहने लगे कि तुम मेरी बीवी है कि राम खिलावन की, और अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। अंत में चौधराइन ने थक हार कर कहा कि जी मान गई, बकरी की 3 टांगे ही होती हैं। चौधरी ने हांफते हुए कहा, राम खिलावन भी पहले नहीं मान रहा था, वो भी बहुत मुश्किल से ही माना था जैसे तू मानी है। चल उठ, अब हलवा बना, शर्त मैं जीता हूं। मैं कभी गलत बात करता ही नहीं, ऐसा चौधरी साहब ने कहा। कहानी खत्म हो गई। अब इतना कहना है, काश डॉक्टर लोग पहले बता देते तो लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आती। काश डॉक्टर लोग पहले ही सर्दी, खांसी, बुखार में मरीज की पर्ची पर यही सब नुस्खा लिखे होते कि दाल, दूध, अंडा से प्रोटीन ले लीजिए और विटामिन ए ले लीजिए, 4 कप चाय पीकर सोडियम पोटेशियम ले लीजिए,
संतरे से विटामिन सी ले लीजिए और साथ में 4 लीटर पानी पी लीजिए तो बुखार का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कितना अच्छा होता। संजय सिन्हा के अब समझ में नहीं आ रहा कि अब वाली दवाई सही है या जो पहले खांसी सर्दी बुखार में डॉक्टर साहब लिखते थे वो सही थी। पर तय तो करना ही पड़ेगा कि आप पहले सही थे या अब सही हैं। उम्मीद है कि कहानी का जो मर्म है आप बिल्कुल समझ गए होंगे और अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। हेलो संजय सिन्हा, नमस्ते। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, हम रोज आपकी कहानी सुनते हैं। माँ और बेटे दोनों मिलकर आपकी कहानियाँ रोज सुनते हैं, बहुत अच्छी है। ऐसे ही आप कहानी अपना सुनाते रहिए। छोटे बच्चे लोगों को कहानी सुनने में बहुत ही मजा लगता है, लेकिन कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं रहता है, लेकिन आप कहानी सुनाते हैं इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। कहानी सुनाते इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है और आपका कहानी में आपका ज्ञान रहता है, वो भी हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्ते संजय अंकल, आपकी कहानी हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपकी कहानी में बहुत कुछ सीखने को रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए,